नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने हाल ही में राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, फिर भी सीमा पार से करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। शराब के कंटेनर खुलेआम गांवों में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस और खुफिया ब्यूरो को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। दूसरी तरफ पूरी सरकार, पुलिस और आईबी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नजर रखने में लगे हुए हैं। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और सार्वजनिक मुद्दों पर क्या रणनीति बनाते हैं, इसकी जासूसी हो रही है। पिछले दिनों मेहसाणा में उत्तर गुजरात जिलों की कांग्रेस समीक्षा बैठक में आईबी के अधिकारी बिना अनुमति के वीडियोग्राफी करते पकड़े गए। ये घटना कांग्रेस के आरोपों को और भी ज्यादा मजबूत करती है। आपको बता दें कि डबल इंजन शब्द भाजपा अक्सर इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार हो तो विकास तेजी से होता है। गुजरात में ये मॉडल लंबे समय से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि अगर इतनी मजबूत सरकार है तो फिर अपराध और तस्करी पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। अमित चावड़ा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन तो विकास के लिए है, दूसरा इंजन तस्करों और माफिया को सपोर्ट करने के लिए लगता है। गुजरात पाकिस्तान की सीमा से लगा राज्य है। कच्छ का रण इलाका तस्करी के लिए मशहूर है। समुद्री रास्ते से भी ड्रग्स आते हैं। हाल के सालों में कई बड़ी पकड़ हुई है, जहां मुंद्रा पोर्ट पर कोकीन और हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई। राजस्थान बॉर्डर से भी मेथाम्फेटामाइन जैसी ड्रग्स पकड़ी गई। कांग्रेस का आरोप है कि पकड़ी जाने वाली खेप तो सिर्फ दिखावा है, असली तस्करी बहुत बड़ी है। करोड़ों रुपए के ड्रग्स गांवों तक पहुंच जाते हैं। युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग और लैंडिंग हब बनता जा रहा है। अमित चावड़ा पूछते हैं कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजराती हैं तो सीमा सुरक्षा क्यों कमजोर है। आईबी और पुलिस को क्यों जानकारी नहीं मिलती। गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जहां पूर्ण शराबबंदी है। 1960 से ये कानून लागू है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पुलिस हर साल लाखों लीटर शराब जब्त करती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ट्रकों में और टैंकरों में, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कारों के सीक्रेट कंपार्टमेंट में शराब आती है। गांव-गांव में सप्लाई होती है। अमित चावड़ा कहते हैं कि शराब माफिया पुलिस को हर हफ्ते लाखों रुपए की खैरात देते हैं। पुलिस जानबूझकर आंखें बंद कर लेती है। जब कोई नेता जैसे कि जिग्नेश मेवाड़ी जनता के साथ छापा मारने जाते हैं तो फिर पुलिस वाले उनके खिलाफ प्रदर्शन करवाते हैं। हाल ही में एक घटना में ऑक्सीजन टैंकर में लाखों की शराब पकड़ी गई। ऐसी कई घटनाएं रोज होती हैं जहां कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार सच में शराबबंदी चाहती है तो इतनी आसानी से कंटेनर गांवों तक नहीं पहुंचते। अमित चावड़ा का सबसे गंभीर आरोप आईबी पर है और उन्होंने कहा है कि आईबी को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की जासूसी करनी चाहिए, लेकिन गुजरात में इसे कांग्रेस नेताओं की जासूसी में लगा दिया गया है। हाल ही में उत्तर गुजरात जिलों की कांग्रेस समीक्षा बैठक मेहसाणा में हुई, जहां बैठक निजी थी, लेकिन आईबी में कुछ अधिकारी वहां पहुंच गए और बिना अनुमति वीडियोग्राफी करने लगे। जब पकड़े गए तो फिर उनके फोन में अश्लील वीडियो भी मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। वहीं घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। कांग्रेस कहती है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। हर कांग्रेस कार्यक्रम, रैली और बैठक में गुप्त एजेंसियां सक्रिय रहती हैं। नेता किससे मिल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सब पर नजर रखी जाती है, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अमित चावड़ा कई सवाल उठाते हैं। डबल इंजन सरकार में सीमा पर तस्करी क्यों हो रही है? शराब माफियाओं को कौन सपोर्ट करता है? आईबी और पुलिस का काम राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करना है या देश की सुरक्षा करना? युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? जब्त की गई शराब और ड्रग्स की पूरी जांच क्यों नहीं होती है? ऐसे सवाल उठाए गए हैं। वही जानकारी के मुताबिक वो कहते हैं कि भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है, हकीकत में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस गुजरात में मुख्य विपक्षी दल है, जहां पिछले चुनावों में उसे सीटें कम मिली, लेकिन वो मुद्दों को लगातार उठाती रहती है। अमित चावड़ा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियां और बैठकें कर राज्य सरकार पर दबाव बनाते हैं। जनता को तय करना है कि आरोप सही है या फिर नहीं, लेकिन जब तक स्वतंत्र जांच और सुधार नहीं होंगे सवाल उठते रहेंगे। गुजरात जैसे विकसित राज्य को ऐसी समस्याओं से मुक्त होना चाहिए। युवाओं का भविष्य, सीमा की सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती, ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।